लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति का पारा सीट बंटवारे के साथ बढ़ने लगा है। जी हां, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से लेकर सीट बंटवारे तक बिहार में जो कुछ भी घटा वो सब आपके सामने है। अपनों ने ही अपनों को छोड़कर अपनी राजनीति को मजबूत करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी समझा। बिहार में सीट बंटवारे के बाद पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान काफी चर्चा में हैं। भतीजे को 5 सीटें मिली जबकि चाचा को खाली हाथ वापस बाहर आना पड़ा। अब इसे क्या समझें? एनडीए को 17 सीटें तो जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। ऐसे में कई और घटक हैं जिन्हें ये बात हजम नहीं हुई। जो सुगबुगाहट चल रही थी वही सच हुई। मंगलवार को पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया और काफी दर्द भी बयां किया। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपतिनाथ पारस को बीजेपी ने एक भी सीट न देकर लोकसभा चुनाव से बेदखल कर दिया है। खबर है कि पशुपतिनाथ पारस नाराज होकर अब महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं और आरजेडी उन्हें 3 टिकट देकर चुनावी गठबंधन का हिस्सा बना सकती है। लंबे समय से दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एनडीए में स्थितियां सही नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा 3 की जगह 2 टिकट कम से कम चाह रहे थे, लेकिन एक ही टिकट दिए जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा भी खासे नाराज हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। 16-17 इसलिए किया गया है। मेरा मानना साफ है कि अभी तो आपने संख्या बताई है, कौन सीट मिला है नहीं मिला है उसका भी धीरे धीरे खुलासा होगा। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी। आंतरिक तौर पर महागठबंधन में सभी काम मजबूती से चल रहा है जमीनी स्तर पर। तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह महागठबंधन बिहार में अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे जरूर लाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि बेमेल गठजोड़ अवसरवादी राजनीति का परिणाम क्या होता है। बहरहाल पशुपतिनाथ पारस को वेलकम करने के लिए लालू प्रसाद की पार्टी तैयार है। आरजेडी उन्हें 3 सीटें देने को लेकर भी मन बना चुकी है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस मोदी सरकार से नाता तोड़कर लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से उम्मीदवार बनकर सीधा चिराग को पटखनी देने का मन बना चुके हैं। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।